श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री गणेश को नमन करते हुए आज की चर्चा का मैं शुभारंभ करता हूँ। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके लिए लेकर आया हूँ और वह विषय क्या है? वह है जो भारत का राष्ट्रीय रोग बन चुका है, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। पूरे भारतवर्ष में 90% युवा से लेकर और बड़े बुजुर्ग तक कॉन्स्टिपेशन के शिकार है, कब्ज के शिकार है। इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि यह हमारे भारतवर्ष का राष्ट्रीय रोग बन चुका है। और राष्ट्रीय रोग बन चुका है वैसा मैं इस कारण से भी कह रहा हूं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में, चाहे हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी रहते हों और किसी भी धर्म संप्रदाय को फॉलो करते हों, फिर भी हमारे भारतवर्ष की जो जीवन शैली है, जो खान पान है, वह बड़ा शुभ्र है, बड़ा संतुलित है। इतना संतुलित और शुभ्र हमारी जीवन शैली होने के उपरांत भी, खान पान होने के उपरांत भी, हम 90% भारतवर्ष में रहने वाले लोग कब्ज के शिकार बनकर जी रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन के शिकार बनकर जी रहे हैं। कहें कि गंदगी की गंदी तलैया बन के जी रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन का क्या मतलब है? 24 घंटे भयंकर गंदगी को लिए ढो रहे हैं। इस कारण से भी कह रहा हूं कि यह हमारा राष्ट्रीय रोग बन चुका है। जिन लोगों की ना तो वैसी जीवन शैली है जैसी हमारी है पूरी पृथ्वी पर, वह 30% भी कॉन्स्टिपेशन के शिकार नहीं है और हम 90% हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। आदरणीय मित्रों, हमारे भारतवर्ष में हमारा 90% कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाना और कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को राष्ट्रीय रोग बनाकर जग जाहिर करना, इसके पीछे क्या कारण है बड़ी सूक्ष्मता से मैं जानता हूं। लेकिन यदि मैं कारण बताने लगूं, चूंकि मैं सन्यासी हूं, खरी खरी बात कहूंगा, उसके लिए आपको चोट पहुंच जाएगी। यदि केवल मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर होता तब तो मैं यह बात ना बोलता जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं। चूंकि मैं आपको यदि ईमानदारी से यह ना बताऊं कि आप 90% कब्ज के रोगी कैसे हो गए हैं, तो आप कभी भी कब्ज से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हालांकि जो औषधि मैं आज बताने आपको जा रहा हूं वह आपको 100% कब्ज मुक्त कर देगी। 100%। एक सप्ताह में तो आपको वैसा लगेगा जैसे आप कब्ज के कभी शिकार थे ही नहीं। लेकिन फिर भी जिन आदतों के कारण आप कॉन्स्टिपेशन से ग्रस्त है, वह आदतें यदि आपने नहीं छोड़ी, वापस से आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार दोबारा हो जाने वाले हैं। माता के गर्भ से हम जन्मे तो पूर्ण स्वस्थ थे और नाना प्रकार की जो व्याधियां व्याप्त हो गई हैं हमारे शरीर में, जबकि हम तो स्वस्थ पैदा हुए थे। तो यदि उन व्याधियों से किन्हीं औषधि के माध्यम से, किसी मंत्र के माध्यम से, किसी तंत्र के माध्यम से आपका छुटकारा दिलाने वाली कोई औषधि आपको मिल भी जाए, तो भी इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि आप दोबारा से उस व्याधि से ग्रस्त नहीं हो जाएंगे। क्योंकि जब आप मां के उदर से जन्मे तब स्वस्थ थे और बीमार हो गए, उस बीमारी से फिर आप छूट गए, तो फिर क्यों भला बीमारी वापस ना आ जाएगी। जब हम अपनी मां के गर्भ से स्वस्थ जन्मे थे तब भी बीमारी इस कारण से आई थी कि हमने जीवन जीने में कुछ त्रुटियां की थी। से भी कोई भी व्याधि तभी आवेगी जब हम फिर से उन्हीं त्रुटियों को दोहराएंगे। आदरणीय मित्रों, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा जो आज मैं कॉन्स्टिपेशन का आपको कारण बताने जा रहा हूं। यह कारण ना तो आज से पहले आपने किसी ग्रंथ में, किसी पुस्तक में पढ़ा होगा और ना किसी व्यक्ति से सुना होगा। और मैं कारण बताने से पहले 100% कह सकता हूं कि यदि आप ईमानदार हैं
तो आप मेरे बताए हुए इस कारण से एग्री करेंगे। हमारा जो भारतीय मन है, इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धार्मिक हम लोग हैं। सबसे शुभ भोजन भी हमारा है। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करने में हम बिलीव करते हैं। भारतवासी घी दूध खाने में विश्वास रखते हैं, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़े हो। मांसाहारी लोग भी हैं भारतवर्ष में, लेकिन वह भी मांसाहार तो कभी कभार ही करते हैं। अधिकतर तो वह भी घी दूध मक्खन इत्यादि पर ही निर्भर रहते हैं। चाहे किसी भी पंथ का निर्वाह करते हो, लेकिन धार्मिक तो हम सब हैं। इतना सब होने के उपरांत भी हमारा जो मन है वह कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। पूरी दुनिया में आप वैसी अवस्था कहीं भी नहीं पाएंगे। आप देख लो अपने चारों तरफ, जिसके पास जिस प्रकार का भी ज्ञान अर्जित हो गया, वह उसको उस रूप में कभी भी नहीं बांटेगा। जो भी सूत्र आपके पास हैं, जिनसे आप ज्ञानवान हुए हैं, जिनसे आपके जीवन में उजाला आया है, प्रसन्नता आई है, खुशियां आई है, सुख उपजा है, वह सूत्र आप किसी को भी बांटने को तैयार नहीं है। हालांकि जो ज्ञान आपको उपलब्ध हुआ है, जो सुख आपके भीतर उपजा है, आप उस सुख और ज्ञान की रोशनी में ग्रंथ भी लिखते हैं, पुस्तकें भी लिखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो किताबें लिखते हैं। वह जो किताबें लिखते हैं, उनकी किताबें लिखने के पीछे आपको ऐसा लगता है कि उनकी भावना आपको सद रास्ते पर ले जाने की है, आपके जीवन को सहज बनाने हेतु किताब लिख रहे हैं, ताकि आपका जीवन सहज बन जाए। उस किताब को पढ़ के उन्होंने अपना पूरा ज्ञान उड़ेल दिया, लेकिन यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। इसमें भी वह अपने अहंकार को ही प्रज्वलित करते हैं। वह सूत्र तो वह कभी बताते ही नहीं जिस सूत्र से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, उसका तो कॉन्स्टिपेशन हो गया उनको। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी ज्ञान जिस रूप में भी हमने अर्जित कर लिया है, हम उसको बांटना नहीं चाहते हैं। हम मानसिक रूप से कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो गए हैं, कब्ज के शिकार हो गए हैं, और ऐसा कहें कि महाकब्जियत के शिकार हो गए हैं। कोई कुछ भी बांटना ही नहीं चाहता। जिसके पास जो भी है, वह ऐसा प्रतीत तो होता है कि वह बांट रहा है, बांटता हुआ प्रतीत होता है, बांट नहीं रहा है। किताबें भी लिख रहा है, इधर उधर प्रवचन भी दे रहा है। आप बड़े से बड़े महापंडित को देख लो, बड़े से बड़े आचार्य महामंडलेश्वर महंत श्री महंत किन्हीं को भी देख लो, वह जहां तहां आपको ज्ञान उड़ेलते हुए मिल जाएंगे, लेकिन वह सूत्र नहीं बताएंगे जिससे उनके भीतर ज्ञान उपजा। इधर उधर की बहुत बातें करेंगे, लेकिन वह सूत्र नहीं बताएंगे जिनसे उनको ज्ञान उपजा। उसका उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, उसकी उनको कब्जियत हो गई है। उसको तो दिमाग में ऐसा बैठा लिया है कि यह तो बताना ही नहीं, यह बता दिया तो फिर हमें पूछेगा कौन। आदरणीय मित्रों, आप स्वीकारें या ना स्वीकारें, सूक्ष्मता से जब आप इस बात को समझेंगे जो मैं कह रहा हूं, तो आप निश्चित रूप से एग्री करेंगे। लगभग मैं अपना पूरा भारतवर्ष घूमा हूं, एक दो दूसरे देशों की भी यात्रा किया हूं। भारतवर्ष घूमने के पश्चात मुझे इन 2-3 चीजों का अनुभव हुआ कि कई चीजों में हमारे पूरे भारतवर्ष में, चाहे हम किसी भी भाषा को बोलते हों, हमारी कितनी भी जीवन शैली थोड़ी सी अलग हो एक दूसरे से, लेकिन कुछ चीजों में हमारा जो भारतीय मन है वह बिल्कुल एक जैसा है। वह एक साधारण पंडित से लेकर और आचार्य महामंडलेश्वर तक, एक साधारण मजदूर से लेकर और एक बड़े से बड़े वैज्ञानिक तक, और एक बड़े से बड़े प्रोफेसर तक, एक स्थिति में हमारा मन बिल्कुल एक जैसा है, और वह है विचारों का कॉन्स्टिपेशन। सूक्ष्म चीजों को दूसरों को बताना क्या, दिखाना भी नहीं, एहसास भी नहीं होने देना है। और मजे की बात यह है कि वह सारे लोग, कोई अखबार में लिख रहा है देख,
कोई पुस्तक लिख रहा है, कोई कहीं बैठकर प्रवचन दे रहा है, लेकिन वह जो सूक्ष्म भेद है उसको तो वह ऐसा कॉन्स्टिपेशन कर लिया है, ऐसा छिपा लिया है, ऐसी उसकी तो कब्जियत हो गई है मानसिक कि उसको तो बाहर निकलने ही नहीं देना। और जिनको भी वैसी कब्जियत हो गई है मानसिक, सूक्ष्मता से यदि अपने जीवन में निहारें तो पाएंगे कि महाकब्जियत के शिकार हो गए। जैसे ही उनको विचारों की मानसिक कब्जियत हुई, तैसे ही वह एक गंदी तलैया बन जाते हैं। यूं तो मलमूत्र सभी के भीतर भरा है, लेकिन उसका निष्कासन भी सही समय पर होता रहता है। अभी हमने भोजन ग्रहण किया, 6 से 8 घंटे में वह भोजन डाइजेस्ट हो गया। हमारे शरीर में भोजन से जो रस बना, उस रस से 7 धातुओं का निर्माण हुआ। जो भी मलमूत्र वेस्टेज था उसका निष्कासन भी हो गया, हम बिल्कुल शुद्ध हो गए। लेकिन जिनको मानसिक कॉन्स्टिपेशन हो गया है, आप पाएंगे कि वह 24 घंटे गंदी तलैया बने हुए हैं। उनके पास बैठना मुश्किल है। उनके शरीर की जो पसीने की बदबू है वह आपको बता देगी कि महा कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। वह आपको बता देगा कि इसने किसी न किसी स्तर पे कुछ ऐसा अपने भीतर हिडन रखा हुआ है, ऐसा छिपा के रखा हुआ है जिसका किसी को पता ना चल जाए, जिसकी इसको महाकब्जियत हो गई है। और अब इसको चूंकि उस बात को लेके महाकब्जियत हो गया, महाकॉन्स्टिपेशन हो गया है इसके मस्तिष्क में, अब इसका पूरे शरीर की एक एक इंद्रियां उस महाकॉन्स्टिपेशन को स्वीकार कर ली है। अब आते भी कॉन्स्टिपेशन से भर गई है। जो आप विचारते हैं, जो आप सोचते हैं, उसी का तो अनुसरण आपका शरीर करता है। आपके मन में काम वासना उठती है तो काम इंद्रिय में तुरंत उत्तेजना पहुंच जाती है। आपको किसी को थप्पड़ मारना है, पहले आपके मस्तिष्क में थप्पड़ मारने का विचार उठता है और फिर आपका हाथ थप्पड़ मार चुका होता है। जो भी आपका मस्तिष्क सोचता है वही आपके शरीर की एक एक इंद्रियां क्रियाशीलता में उसको उतार देती है। अब चूंकि आपका मस्तिष्क तो भयानक कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो गया है, तो फिर आपके शरीर की इंद्रियां आपके उस कॉन्स्टिपेशन से भरे हुए, कब्ज से भरे हुए मस्तिष्क का ही तो अनुसरण करेगी ना। मेरे देखे जितना भी मेरा अब तक का अनुभव है अपने जीवन में और पूरा भारतवर्ष घूमने में, और मैंने जो भी अपनी ध्यान साधना की गहराइयों में अन्वेषण किया है, स्वयं का भी और दूसरों का भी, मैंने पाया है कि जिनको मानसिक रूप से कब्जियत हो गई है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, उनको साथ के साथ एक नरक में जीने का अधिकार तो तुरंत ही मिल गया। वह क्या मिल गया कि उनका पूरा शरीर 24 घंटे मल मूत्र से भरा हुआ रहता है। इससे ज्यादा नरक उनके लिए और दूसरा कोई हो नहीं सकता। जब भी आपको किसी ऐसे व्यक्ति के बगल से गुजरने में उनके पसीने की ऐसी बदबू आवे कि आपका जी खराब हो जावे, या उनके पास आप बैठे वह निरंतर विंड्स ही छोड़ते रहे, जैसे ही आप उनके जीवन का गहन निरीक्षण करेंगे आप पाएंगे कुछ चीजों का कॉन्स्टिपेशन उनको हो गया है। किन्हीं चीजों पे वह कुंडली मार के बैठ गए हैं जो उनको किसी कारण से प्राप्त हुई हैं, उन पर उन्होंने कुंडली मार के बैठ गए हैं कि किसी और को मिलना तो क्या वह दिख भी ना जाए जो मेरे पास है। वो सब वैसे ही लोग हैं। जब आप उनके जीवन का गहन निरीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि वह महाकॉन्स्टिपेशन के शिकार इस कारण से हुए हैं क्योंकि कुछ चीजों पर उन्होंने कुंडली मार दी है। मानसिक रूप से पहले वह कॉन्स्टिपेशन के शिकार अपने आप को बना लिए। और चूंकि मैं भारत की राष्ट्रीय कॉन्स्टिपेशन को कह रहा हूं, वह मैं इसी कारण से कह रहा हूं कि आप जिस तल पे भी जी रहे हैं और जो भी आपको वहां प्राप्त है उसी पर आप कुंडली मार के बैठ गए हैं। इसमें पूरे भारतवर्ष में कोई भेद नहीं है। एक प्रोफेसर हो, एक टीचर हो, एक इंजीनियर हो, एक वैज्ञानिक हो, एक राजनेता हो, एक मजदूर हो, किसी भी लेवल के व्यक्ति को आप खोजिएगा तो एक मामले में वह बिल्कुल एक जैसे है। और जब तक हम इस मानसिक कॉन्स्टिपेशन से ना उभरेंगे तब तक आप परमानेंट कॉन्स्टिपेशन से ठीक नहीं हो सकते।
और यदि कोई भी चिकित्सक आपको ठीक कर दे, मैं जीवन पर्यंत उसकी गुलामी कर दूंगा। आदरणीय मित्रों, मैं नहीं जानता कि जितने लोग आप मुझे सुन रहे हैं, कितने वैसे लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की ऐसी प्रॉब्लम है। यूं कब्जियत और भी अनेकों कारणों से हो जाती है, लेकिन वह तुरंत ही ठीक भी हो जाती है। वह अनेकों कारण क्या है? वह है जैसे मौसम में चेंजिंग आना, जैसे अभी बरसात का समय चल रहा है, नीचे पानी का चोवा और ऊपर से जो पानी जमीन सोख रही है बारिश का, तो ऊपर का गंदा पानी और नीचे का जो चोवा है वह एक हो गया है। इसका मतलब पीने का पानी दूषित हो गया है। फल, सब्जियां, तरकारी जितनी भी पृथ्वी पर इस समय होती हैं वह भी विषाक्त हो जाती हैं। जहां तहां मच्छर, मक्खी, खतरनाक जहरीले कीट उत्पन्न हो जाते हैं। जहां तहां जल भर जाता है वह जल फिर सड़ता है। दूषित भोजन, दूषित जल के कारण भी हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। जब मौसम चेंज हो जाता है, इसे गर्मी, गर्मी से सर्दी, फिर बरसात, जब भी हम एक मौसम से दूसरे मौसम में परिवर्तित होते हैं तो हमारी जठरा अग्नि पर उस समय उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम उतने समझदार नहीं हैं कि हम प्रकृति के इशारों को समझ जाएं। हम दिसंबर में भी फूल गोभी खा रहे होते हैं और मई के महीने में भी फूल गोभी खा रहे होते हैं, और अभी सितंबर अगस्त सितंबर में भी फूल गोभी खा रहे होते हैं, जबकि फूल गोभी का सही जो सीजन है वह तो अक्टूबर से जनवरी तक है। तो इस प्रकार से हमें किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए, इस कारण से भी हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन यह क्षणिक होता है, यह तुरंत ही किसी ना किसी औषधि से, किसी ना किसी चिकित्सक के पास हम जाते हैं और कोई औषधि चिकित्सक हमें दे देता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन जो कंटिन्यू कॉन्स्टिपेशन के शिकार है, जिनकी हालत यह तक हो गई है कि कई रोगी तो वैसे होते हैं जिनको उंगली से मल बाहर निष्कासित करना पड़ता है, वह जब तक कोई लैक्सेटिव ना ले लेंगे तब तक उनको स्टूल पास ही नहीं होगा। इसको कहते हैं महाकब्जियत। और वह सभी मित्र जो मैंने पीछे बात कही, इस पर जरा विचार करके देखें कि ऐसी कब्जियत उनको उत्पन्न हुई, उससे पहले उन्होंने जानबूझ के किस विचार का कॉन्स्टिपेशन कर लिया है अपने भीतर, किस चीज को दबा लिया है, किस चीज को समाज से छिपा लिया है कि यह मैं नहीं बताने वाला हूं। जरा विचार करें। निश्चित रूप से आप जिस लेवल के भी व्यक्ति है, आप कोई मजदूर है, आप कोई प्रोफेसर है, आप कोई टीचर है, आप कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, या आप कोई संत है, महात्मा है, सन्यासी है, पंडित है, पुजारी है, कहीं ना कहीं आपने कुछ वैसा छिपा लिया है, किसी चीज का कॉन्स्टिपेशन कर लिया है जिस कारण से आपको यह महाकब्जियत हो गई है। अब वैसी महाकब्जियत जिन मित्रों को हो गई है उनके लिए मैं आज एक रामबाण नुस्खा लेकर आया हूं। जिनको वैसी महाकब्जियत हो गई है जिसकी कि मैंने अभी चर्चा की, उनके लिए भी के रूप में एक वरदान है जो मैं आज बताने वाला हूं। उसको आप नोट कर ले, एक कागज पेन ले आए। 100% आप क्योर हो जाएंगे। किसी भी कारण से आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, 100% क्योर हो जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन यदि वह मानसिक कॉन्स्टिपेशन की स्थिति से आप ना उभरे तो साल में, 2 साल में फिर वापस से आप इसी भयानक कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएंगे। औषधि नोट कर ले। हरण आती है 2 प्रकार की, जिसको हम हर्रे भी कहते हैं। एक तो बड़ी हर्रे होती है, जब हम त्रिफला चूर्ण बनाते हैं उसमें उसको हम डालते हैं, और एक होती है छोटी हर्रे। जो बड़ी हर्रे होती है जिसको हम त्रिफला में डालते हैं वह गोल्डन कलर की होती है, पीली होती है जब वह पक जाती है। और एक हर्रे होती है छोटी, लगभग 14 से 18-20 mm की होती है काली।
यह दोनों हर्रे एक ही वृक्ष के फल है। तो कच्ची अवस्था में तोड़ लिया जाता है तो वह सूखने के बाद काली हो जाती है, उसको हम कहते हैं छोटी हर्रे। और वही हर्रे जब पक जाती है और स्वयं से पेड़ से गिरती है, उसको हम कहते हैं बड़ी हर्रे। तो आपने छोटी हर्रे काले वाली 500 ग्राम ले लेनी है। 200 ग्राम कैस्टर ऑयल ले लेना है, एरंड का तेल ले लेना है। औषधियां वैसी हैं जो आपको पंसारी के यहाँ मिलेंगी, कुछ औषधियां वैसी हैं जो आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगी। 100 ग्राम आपने बादाम रोगन लेना है, बादाम का तेल। 100 ग्राम आपने बड़े वाली सौंफ लेनी है। सौंफ भी दो प्रकार की आती है, एक छोटा दाना होता है, एक बड़ा दाना होता है। तो जो बड़ा दाना होता है वह सौंफ आपने 100 ग्राम ले लेनी है। 200 ग्राम आपने पिसा हुआ आंवला चूर्ण ले लेना है। आंवला जब सूख जाता है तो बहुत हार्ड हो जाता है। आपने पिसाया किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से किसी भी कंपनी का 200 ग्राम आंवला चूर्ण ले लेना है। 300 ग्राम इसबगोल की भुस्सी ले लेनी है और 30 ग्राम आपने खाने का सोडा ले लेना है। इस प्रकार से कुल यह 7 औषधियां हैं जो आपने ले लेनी है। इनको तैयार करना है, उसको समझ लो कैसे तैयार करें। 200 ग्राम जो छोटी हर्रे लिए हैं उनको पहले आप थोड़ी देर के लिए पानी में डुबाएं, 5-7 मिनट के लिए। उनकी ऊपर की मिट्टी धूल सब छूट जाएगी। उसके बाद पानी में से निकाल के उसको किसी कपड़े पे रगड़ के सुखा लें बिल्कुल। जब वह सूख जाए तब आप इस कार्य को करें कि 200 ग्राम आपने कैस्टर ऑयल और 100 ग्राम बादाम का तेल एक छोटी कढ़ाई में चढ़ा दिया। जब वह तेल गर्म हो जाए तब आपने थोड़ी थोड़ी हर्रे उसमें डाल के भून ली। क्योंकि तेल कम है, हर्रे ज्यादा है, यदि एक बार में आप डाल देंगे तो वह भून नहीं पाएंगी ठीक से, कुछ तो जल जाएंगी और कुछ कच्ची रह जाएंगी। इसलिए आपने थोड़ी थोड़ी हर्रे डाल के उसको भून लेना है। जैसे ही आप गरम तेल में हर्रे को डालेंगे, डालते ही वह फूल जाएंगी। जैसे ही फूल जाए तुरंत उसको निकाल लेना है, क्योंकि यदि उस समय तुरंत आपने ना निकाली तो फिर वह जल भी जाएंगी, उनका जो औषधीय गुण है वह समाप्त हो जाएगा। आपने जैसे ही हर्रे डाली और वह फूली कि तुरंत उसको निकाल लेना है। तुरंत के तुरंत गरम गरम अवस्था में ही किसी मिक्सी में या खरल में उसको डस्ट बना लेना है। यदि आप उसको ठंडा होने के बाद डस्ट बनाएंगे तो वह चीड़ी हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से डस्ट बन पाएगा। यदि गरम गरम का आप डस्ट बना लेंगे तो तुरंत डस्ट बन जाएगा। इस प्रकार से आप छोटी हर्रे को भून के उसका चूर्ण बना के अलग रख लें। अब 100 ग्राम आपने जो सौंफ ली है उसमें से 50 ग्राम सौंफ को उसी तेल में आप भून लें जिस तेल में हर्रे को भूना है, और 50 ग्राम सौंफ को आप कच्चा रखें। वह जो आपने 50 ग्राम सौंफ भूनी है और 50 ग्राम कच्ची रखी है, उन दोनों को भी बारीक चूर्ण बना के एक साथ रख लें। कि आंवला चूर्ण आपने पिसा हुआ लिया, खाने का सोडा जो 30 ग्राम आपने लिया है वह भी पिसा हुआ है, आंवला चूर्ण भी पिसा हुआ है, और जो इसबगोल की भूसी है वह तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब इन सब औषधियों को आपने एक साथ मिला देना है उसी कढ़ाई में डाल के। जिस कढ़ाई में आपने हर्रे को भूना है उस कढ़ाई को आपने आग पर से उतार लेना है। वह तेल अब ठंडा हो चुका होगा, उसी में इन सारी औषधियों को एक साथ मिला देना है और बहुत अच्छे से घोट देना है। एक एक औषधि दूसरी औषधि के साथ बिल्कुल ऐसे सम्मिलन हो जाए और सब में वह तेल भी थोड़ा थोड़ा सभी औषधियों में सन जाए। उसके बाद आपने एक औषधि और लेनी है जो पेटेंट है, वह औषधि है कृमि मुदगर रस। यह आपने 40 ग्राम की मात्रा में ले लेना है किसी भी कंपनी का आयुर्वेदिक स्टोर से। बैद्यनाथ, झंडू, ऊझा, डाबर, बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं। कौन सी औषधि लेनी है? कृमि मुदगर रस। कृमि मुदगर रस ही लेना है। कृमि कुठार रस, कृमि कर्तरी रस, बहुत नाम से फिर यह औषधि आती है, वह आपने नहीं लेनी है। एकमात्र यही औषधि लेनी है, चाहे आपने 10 दुकान पर जाना पड़े। कृमि मुदगर रस यह 40 ग्राम ले लेना है, इसका भी डस्ट बना लेना है। और यह जो सारी औषधियां आपने कढ़ाई में डाल के एक साथ मिलाई है उसमें इसको भी लास्ट में मिला देना है। अब इस औषधि को आप क्या करें कि थोड़ा थोड़ा मिक्सी में डालें और घुमा दें ताकि यह सब एक रस हो जाए, और किसी कांच के बर्तन में बंद करके रख दें। पहले 5 ग्राम आप सेवन करेंगे। यदि 5 ग्राम सेवन करने से सुबह आपका पेट साफ हो जाता है तो फिर आप 5 ही ग्राम निरंतर सेवन करेंगे।
यदि 5 ग्राम से नहीं होता है तो अगले दिन 6 ग्राम खाएंगे, उससे भी नहीं हुआ तो 7, 8, 9, 10 ग्राम तक आप इसको ले सकते हैं। 10 ग्राम अंतिम डोज है। किसी भी कीमत पे भयंकर कॉन्स्टिपेशन की स्थिति होगी तब भी यह 10 ग्राम तो हर हाल में आपका पेट साफ कर ही देगी। इसको खाना कब है? गर्म पानी के साथ आपने रात्रि में सोने के समय सेवन करना है। आदरणीय मित्रों, अब यह कार्य कैसे करती है इसको भी आप जान लो। छोटी हर्रे जो है वह हमारे भीतर जो मल भरा पड़ा रहता है उसको पकाकर बाहर निकालती है। तो छोटी हर्रे ने मल को पकाया, कैस्टर ऑयल और जो आपने उसमें बादाम का तेल डाला है वह आंतों को एक लुब्रिकेंट्स देगा। प्लस कैस्टर ऑयल में एक और गुण है, वह एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है और एंटी एलर्जिक है। जब लगातार बहुत दिनों तक हम कब्ज के शिकार रह जाते हैं, मां कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं, तब हमारी आंतों में कई बार खराश बन जाती है। अब चूंकि आपने फोर्सली मल को छुड़ा के बाहर तो कर दिया, अब जो आंतों में खराश है वह आपको दर्द पीड़ा दे सकती है, वह भविष्य में आपको अल्सर का भी कारण बन सकती है। तो उसके लिए एक ऐसा लुब्रिकेंट्स भी आपको चाहिए जिससे आपकी आंतें रिपेयर हो जाए और स्मूथली आंतों पर से मल चिपका हुआ आउट हो जाए आंतों पर से, और आंतों में किसी भी प्रकार का एक्सर्शन ना हो। यदि आंतों में पहले से कोई खराश है तो वह आंतें रिपेयर हो जाए, क्योंकि कैस्टर ऑयल जो है वह एंटी एलर्जिक, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक है, प्लस लुब्रिकेंट्स भी है उसमें। तो आंवला चूर्ण है, जब भी कोई ऐसी औषधि हम लेते हैं कि वह हमारे पुराने मल को आंतों पर से उखाड़े तो फिर गैस बहुत बनती है। कई बार वह गैस इतनी अधिक बन सकती है कि हमारे सिर में टकराए और पूरा पूरा दिन हम सर दर्द से रहें, भरे रहें, सारा काम धंधा हमारा छूट जाए। तो जब आप आंवला चूर्ण लेते हैं तो आंवला चूर्ण जो है वह किसी भी कीमत पे गैस को फॉर्म नहीं होने देगा, यह आंवला चूर्ण कार्य करेगा। अब आपका जो खाने का सोडा है वह भी उस मल को फुलाने में सहयोग करेगा जो आंतों पर चिपका हुआ है, और जो इसबगोल है वह उस सारे मल को जो इन सब औषधियों ने आंतों पर से छुड़ाया है उसको स्वयं में चिपका लेगी। और इसबगोल का एक गुण है कि वह आपके उदर में अधिक देर तक ठहर नहीं सकती है, उसको हर हाल में बाहर आना होगा। अब चूंकि वह अपने साथ मल को चिपका ली है और वह चूंकि उसका तासीर है कि वह रुक नहीं सकती पेट में, उसको बाहर आना है, इसका मतलब वह मल को भी छुड़ा के बाहर लेके आएगी अपने साथ। यह आपकी इसबगोल का लाभ हुआ। प्लस इसबगोल ठंडी होती है, वह आपके पेट में एक जो विशेष गर्मी बन गई है कॉन्स्टिपेशन के कारण, उस गर्मी को शांत करेगी। जो सौंफ है, सौंफ आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करेगी ताकि जो भोजन आप ग्रहण करें वह सही समय पर पच जाए। इसके बाद अब हमारी औषधि आ जाती है कृमि मुदगर रस। कृमि मुदगर रस किसी भी प्रकार का विषाणु हमारे उदर में उत्पन्न हो गया है, यहाँ तक कि कैंसर तक के विषाणु को भी वह नष्ट करने की क्षमता रखती है यदि वह अभी नया नया उत्पन्न हुआ हो। तो वह जो मैंने पहले कहा कि आंतों में हो सकता है घाव, खराश बन गई हो अधिक लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन के कारण, या किसी भी प्रकार का कोई अन्यत्र जीव आपकी आंतों में पल रहा हो, किसी भी प्रकार का कीड़ा, प्रकार के कृमि हो जाते हैं हमारे पेट में। और जब लगातार हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार रहते हैं, इसका मतलब हमारे उदर में भोजन सड़ता है, पचता नहीं। जब भी कोई चीज सड़ती है आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसमें कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। वह कीड़े भी मारना बहुत आवश्यक है। उसके लिए कृमि मुदगर रस से बेस्ट कोई और दूसरी औषधि आयुर्वेद में पेटेंट नहीं है। तो इस प्रकार से इस योग को बनाया गया है, और यह योग मेरे द्वारा बनाया गया है। यह योग आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इस योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है एक रत्ती भी। फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस योग को बनाने से पहले चाहें तो अपने चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। अपने विवेक से आप इस योग को बनाएं और अपने विवेक से ही इस योग का उपयोग करें। आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि वह जो महाकॉन्स्टिपेशन आपको हुआ है उसका एकमात्र कारण मानसिक कॉन्स्टिपेशन की अवस्था है।
वह जो मन में आपने नाना प्रकार की स्थितियां पाल के रखी हुई हैं उनको विसर्जित होने दें, उनको बाहर बहने दें। ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही आपके भीतर बढ़ेगा। जितना ज्ञान जिस रूप में भी आपने अर्जित किया है बांटोगे उतना ही आपके पास बढ़ेगा। ज्ञान ही एकमात्र ऐसी स्थिति है जो बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं। आज जो मैंने आपको यह औषधि बताई है, मेरे अतिरिक्त आपको इस पूरी पृथ्वी पर इस नुस्खे को बताने वाला कोई दूसरा होगा नहीं। आज से पहले जब मैंने अब आज आपको यह बताया है, आज से पहले न यह कहीं किसी ग्रंथ में आपको लिखा मिलेगा, यह मेरा स्वानुभूत प्रयोग है। लेकिन मुझे एक रत्ती भी इस बात की चिंता नहीं है कि आज के बाद हजारों लोग इस योग को जान जाएंगे। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। किसी रूप में मैं किसी से लाभान्वित होता हूं और किसी रूप में आप मेरे से लाभान्वित होते हैं। यही समाज है, ऐसे ही समाज बना है। प्रत्येक जीवधारी एक दूसरे पर निर्भर है। हमें किसी भी चीज को यूं सोच कर विचार कर छिपा कर नहीं रखना चाहिए कि इसको दूसरा जान लेगा तो मेरा तो यश गया। मेरा कुछ भी यश नहीं। कल कोई ना जाने कि यह योग मैंने बताया है, तब भी मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि एक सूक्ष्म स्तर पे मैं इस बात को जानता हूं कि यदि मैंने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा किया है, कुछ भी, तो एक तो लाभ मुझे मिलना ही मिलना है, वह है आत्म संतुष्टि। जब कल आप इस योग को उपयोग में आप लाएंगे और मुझे लिखेंगे, मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि गुरुजी हमें बहुत लाभ मिला, वो ही मेरी कीमत है। समझो कि मुझे बहुत कुछ मिल गया क्योंकि आप स्वस्थ हो गए। आदरणीय मित्रों, एक निवेदन आपसे मैं और करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा एक औषधि निर्मित की गई है जिसका नाम मैंने रखा है गुरु अमृता औषधि। वह औषधि उन लोगों के लिए वरदान है जो गठिया रोग से या साइटिका रोग से पीड़ित हैं। इतना उनका शरीर जकड़ चुका है कि वह रोगी बिस्तर पर आ चुके हैं, सकवा मार गया हो एक अंग में या पूरे शरीर में। वैसे रोगी भी लाचार हो जाते हैं, बिस्तर पे आ जाते हैं। उनके लिए मेरे द्वारा बनाई हुई वह औषधि अमृत के समान गुणकारी है। 5, 7, 10 वर्षों से भी यदि पैरालाइज कोई व्यक्ति हो गया है और वह बिस्तर पे है, या किसी को गांठ गांठ में दर्द हो गया है या पूरी गांठें फूल गई, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो गए, और खास करके माताओं बहनों को यह समस्या बहुत अधिक हो जाती है, गठिया वाली। ऐसी अवस्था में स्वयं से हम अपना भोजन तक ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वैसे लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने उस औषधि का निर्माण किया है और इन रोगों को जो मैंने बताया वह जड़ मूल नष्ट कर देती है। यूं तो वह और भी कई चीजों में कार्य करती है। किसी माता बहन को गर्भाशय में ट्यूमर हो गया हो, जिसको रिसोली बोलते हैं, या बार बार ओवरी में सिस्ट बन जा रहा हो, बार बार किसी को लीवर फैटी हो जा रहा हो, उसके लिए भी वह अमृत तुल औषधि है। जिनके ब्लड में क्लोट्स जमते हो और उनको फिर ब्लड को पतला करने की औषधि लेनी पड़ती हो निरंतर। आजकल माताओं बहनों में एक रोग और बहुत मात्रा में बढ़ गया है, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल। इनको भी वह जड़मूल नष्ट कर देती है औषधि। मैं 3 महीने उस औषधि का सेवन करवाता हूं इन सभी रोगों में जो मैंने बताया है, और 20 दिन की औषधि एक बार देता हूं किसी को भी। और मजे की बात यह है कि मैं किसी भी व्यक्ति से किसी भी रूप में उस औषधि का 1 पैसा भी नहीं लेता हूं। वह औषधि मैं निःशुल्क ही किसी को भी देता हूं पूरे भारतवर्ष में। उस औषधि को आप मेरे यहाँ से रिसीव कैसे करेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप अपने शहर का नाम और जिस राज्य में आप रहते हैं उसका नाम केवल लिख के भेज दें मुझे व्हाट्सएप पे, और यह लिख के भेज दें कि मुझे गठिया हेतु या मेरे यूटस में सिस्ट हो गया है उसके हेतु, या थायराइड हेतु, या लकवा मार गया है उस हेतु यह औषधि चाहिए। केवल इतना ही लिखना है कि गुरुजी मुझे गठिया हेतु यह औषधि चाहिए, इतना ही। आपने अपना पोस्टल एड्रेस मुझे नहीं लिखना है, क्योंकि
मुझे यह औषधि आपके एड्रेस पे सेंड नहीं करनी है। बस इससे मुझे यह लाभ मिलेगा कि मुझे यह पता चल जाएगा कि राजस्थान राज्य से जयपुर में या जोधपुर में 50 लोग हैं जिनको इस औषधि की आवश्यकता है। इतने लोग थायराइड के शिकार हैं, पैरालाइज हो चुके हैं, इतने लोग गठिया के शिकार हैं। क्योंकि सबकी वह डोज भी अलग अलग है, औषधि एक ही है, डोज अलग अलग है। किसी को थोड़ा कम मात्रा में देनी है, किसी को थोड़ा ज्यादा मात्रा में देनी है। तो मुझे यह पता चल जाएगा कि जयपुर में इतनी औषधि मुझे तैयार करके भेजनी है, वह भेज दूंगा। आप जब अपने शहर का राज्य का नाम लिखेंगे तो यही मुझे उसका लाभ होने वाला है। जैसे ही 50 लोगों की डिमांड मेरे पास आई व्हाट्सएप पर, तैसे ही मैं उस शहर में इस औषधि को उपलब्ध करा दूंगा। या तो मैं स्वयं लेके जाऊंगा या आप ही लोगों में से किसी एक व्यक्ति को अपने यहाँ इनवाइट करूंगा और उसके माध्यम से उस औषधि को वहां भिजवाऊंगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे राज्य में और हमारे शहर में यह औषधि कब वितरित होने वाली है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, उस व्हाट्सएप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आपके शहर में उस औषधि को हम वितरित करने जाएंगे, तैसे ही हम 1 सप्ताह पहले, 3 दिन या 5 दिन पहले उस व्हाट्सएप चैनल पर किस स्थान पर वितरित करनी है, कौन सी डेट में और कौन से दिन और कितने समय, वह हम आपको सूचना दे देंगे। यदि आपने व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो एक क्षण में आपको वह सूचना प्राप्त हो जाएगी। आप उस दिन का इंतजार करेंगे और सही समय पे जाके अपनी औषधि को ग्रहण कर लेंगे। कई मित्र सोचते हैं कि गुरुजी आप अपना एड्रेस बता दो, हम वहीं से आके वह औषधि ले लें। वह बिल्कुल भी संभव नहीं है। वैसे स्थिति में मैं इस औषधि को तैयार करता हूँ, 6 दिन इस औषधि को तैयार करने में लगते हैं और जब यह औषधि तैयार हो जाती है तो इसकी एक्सपायरी डेट केवल 25 दिन होती है। 25 दिन के बाद यह खराब होने लगती है। 5 दिन हम ग्रेस मान के चलते हैं कि 5 दिन में मैं कहीं जहां जहां भी इस औषधि को भेजना है वहां भेज दूंगा। 20 दिन आपके पास यह औषधि यूज करने के लिए सुरक्षित होती है। एनी टाइम यह औषधि मेरे यहाँ अवेलेबल नहीं है, केवल 5 ही दिन अवेलेबल है। और उस 5 दिन में भी हो सकता है कि मैं स्वयं ही कहीं वितरित करने गया हूं औषधि को, तो इसलिए यह तो संभव नहीं है। आपको यदि यह औषधि चाहिए तो यही इसका तरीका है। हम किसी से एक पैसा भी चार्ज नहीं करते हैं इस औषधि का। यदि कोई मित्र गुरु अमृत औषधि के नाम पर आपसे कोई पैसा लेवे कहीं भी पूरे भारतवर्ष में, तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। दूसरी बात, मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि कोई भी मित्र फोन ना करे। जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है, कई मित्र उस पर फोन करने लग जाते हैं। जब से मैं इस औषधि के विषय में बताने लगा हूं तब से 1500 फोन प्रतिदिन आ रहे हैं। यह संभव नहीं है कि मैं आपके फोन उठा पाऊंगा, इसलिए काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फोन बिल्कुल भी ना करें। अपनी जो भी बात है व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे लिख के भेजें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।